अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस व्लॉग के टाइटल से आप लोग को पता लगा होगा कि मेरे साथ इस वक्त क्या हुआ है। एक्चुअली बहुत दिन हो गए थे, मैं और मेरी बहन जो है ना बाहर नहीं गए थे कहीं। और यहाँ पर जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर ना प्रामाक पूरा रिफर्बिश हुआ है। इन्होंने बिल्कुल जो है ना इसको चेंज कर दिया है। 2 फ्लोर्स थे तो उसको 4 फ्लोर कर दिया है अब। तो मैंने और मेरी बहन ने सोचा जाके ना वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर समर्स आने वाली हैं। स्पेशली मुझे तो इतना कुछ नहीं करना था, मेरी बहन ने करनी थी शॉपिंग। और मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि हम लोग जाते हैं एंड साथ कुछ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। अच्छा हुआ क्या था कि मेरी बहन ना बहुत मज़ेदार बकलावा बनाती है। तो हुआ ये कि मैंने अपनी बहन से बोला मेरे लिए ना बकलावा बना कर लेके आओ, क्योंकि उसका बहुत दिल था कि मैं ट्राई करूँ उसके हाथ का बकलावा। तो वो जो है ना आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर पूरी ट्रे, हम लोग फूड कोर्ट पे बैठ के लिटरली हमने ये ट्रे खोली है। प्रॉपर पूरी ट्रे बनाई थी बकलावे की, और बहुत मज़े का बकलावा था। मतलब हुआ ये कि अच्छी बात ये हुई कि हमने ना इसमें से 2 खा लिए थे। ख़ैर मैं अपने घर से कंटेनर लेके आई थी। उसने कहा था कि ना कंटेनर में हम लोग डाल लेंगे, मतलब तुम डाल लेना और फिर तुम लेके चली जाना। तो बस यहाँ पर जो है ना आप लोग देखें कितने मज़ेदार बकलावा है, और ये जो इसकी फ़िलिंग है ना ये इतनी मज़े की थी। मैं इंशाल्लाह ना ज़रूर आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बहुत ईज़ी है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा ख़ैर हमने यहाँ पर खाना ले लिया था और बस हम लोग मज़े से बैठ के खा रहे थे। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बहन ना मेरे लिए सेट कर रही थी पूरा बकलावा ताकि मैं ले जाऊँ घर। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे फैमिली रूम। ये वेस्टफ़ील्ड है शॉपिंग सेंटर। जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग चले गए थे फैमिली रूम। यहाँ पर जो है ना हमने सोचा कि मोहम्मद अली रज़ा जो है वो खेल लेगा। तो बस अली रज़ा यहाँ पर खेल रहा था, हमने उसको छोड़ दिया था। और फैमिली रूम ये होता है कि यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को फ़ीड करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, नैपी वगैरह चेंज करनी होती है वो करते हैं। और मतलब एक जो बच्चों की होती हैं माएँ आती हैं यहाँ पर ज़्यादा। उसके बाद हुआ क्या कि मैं आप लोग को बताती हूँ, जब तक जल्दी से मैं एक रेसिपी शेयर कर लेती हूँ आप लोग के साथ। यहाँ पर जो है ना मैंने ना बहुत मज़ेदार सी बोनलेस चिकन बनाई थी, बेसिकली बटर चिकन, जो कि सैरा को बहुत पसंद है तो उसकी फरमाइश थी। तो मैंने सिंपल ऑयल लिया है, उसमें मैंने चॉप्ड अनियंस डाल दिया। आप लोग स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने फ्राई कर लिया था हल्का सा। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। टमाटो मैंने ये लिया है मुठी का, ये मुझे पसाटा बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये मेरे पास रखा था, मैंने सोचा आज मैं ये डाल लेती हूँ, तो बस ये भी मैंने इसके साथ डाल दिया था। अच्छा इसको ना ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा अच्छा है कि वो पूरा अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा अनियंस के साथ। ख़ैर तो यहाँ पर जो लेफ़्ट ओवर था उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, इसको शेक कर लिया था। और ये भी मैंने डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ये न्यूट्रीबुलिस है ना, इतना पुराना है, मुझे ये भी न्यू ख़रीदना है। रिसेंटली आई हैव बीन सो बिज़ी, मैं इतना बिज़ी चल रही हूँ कि बस बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पे हैं। ख़ैर यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन थाई ली है क्योंकि ये बहुत मज़े की होती है और बहुत जूसी होती है। साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। और चिकन को फ्राई करते हुए मैं डालती हूँ सोया सॉस। अक्सर रिगार्डलेस चाइनीज़ बना रही हूँ, देसी बना रही हूँ, चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये अच्छे से चिकन जब फ्राई हो जाएगी तो ये जो पेस्ट है हमारा अनियंस और टमाटो का, वो मैं डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जो स्पाइसेस होती हैं ना वो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें डलती हैं। टेस्ट ही अलग होता है, मतलब कम स्पाइसेस के साथ जो खाने का टेस्ट होता है ना उसकी बात ही अलग होती है। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाल दी है, काली मिर्चें डाल दी हैं, और साथ में मैंने डाला है नमक। दैट्स इट। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल सकते हैं, पिंच, लेकिन खैर नहीं भी डालें तो कोई मसला नहीं है। मैंने आज नहीं डाला था क्योंकि मैंने सोया सॉस डाल दिया था। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैं कवर कर दूँगी। और आप लोग देखें ऑयल पूरा ऊपर आ गया है, चिकन बिल्कुल गल गई है। यहाँ पर इसमें मैंने कोरिएंडर डाल दिया था और थोड़ा सा बटर डाल दिया था, और साथ में ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी। ये जो क्रीम है ना मेरी प्लांट बेस्ड क्रीम है, इसलिए मुझे इतना वो नहीं होता कि डालने से। लेकिन हाँ अगर आप लोग अवॉइड करना चाहते हैं तो भले आप लोग क्रीम ना डालें, लेकिन क्रीम डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिए थे राइस, और बहुत मज़े का था खाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैंने सोचा जल्दी से मैं आप लोगों को बताती हूँ अब हुआ क्या है।
तो बेसिकली हुआ क्या था कि हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे फैमिली रूम में। तम्मत जो है ना मोहम्मद अली को सॉरी अली रज़ा को देख रही थी और मैं भी बस बैठी हुई थी। मैं तम्मत के प्रैम के साथ बैठी हुई थी, जो तम्मत की चीज़ें थी प्रैम में, सब जो हमने शॉपिंग की थी, तम्मत का बैग था, सब कुछ था वहाँ पर। और मेरे पास ना आज नॉर्मली आप लोग को पता है मैं क्रॉस बैग लेके जाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं जो हूँ लेके चली गई थी अपना शोल्डर बैग, क्योंकि मुझे बकलावा भी लेके आना था शोल्डर बैग में। मेरे बैग में बकलावा भी था, ठीक है। तो बस वो मैंने साइड पे रखा है अपने, एंड मैं जहाँ बैठी हुई थी उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद मैंने अपना बैग उठाया है और बैग में मैंने ना मोबाइल लिया है अपने बैग से। मैंने मोबाइल निकाल के अपना बैग फिर से साइड पर रख दिया था। अच्छा, साइड पर ऐसे ही नहीं रखा था, डिस्टेंस के साथ बिल्कुल मेरे साथ लगा हुआ था। और मैंने मोबाइल पे अपना कुछ चेक किया है एंड विद इन 2-3 मिनट्स मैंने वापस से जब मोबाइल अपना बैग में रखना के लिए देखा तो मेरा बैग ही नहीं था। कैन यू बिलीव दैट? मतलब मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं होता कि विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 मिनट आई थिंक ये हुआ है और मेरा पूरा हैंड बैग ही चला गया था। अब मेरे हैंड बैग में मेरा वॉलेट था एंड मेरे वॉलेट में सारे कार्ड्स थे। मेरे वॉलेट में मेरा प्रोविजनल लाइसेंस था जिसमें घर का एड्रेस भी था। मेरे जो है कार्ड में कैश था। नॉर्मली मैं कैश नहीं लेके जाती, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ था, मैंने कैश भी रख दिया था। और कुछ वाउचर्स थे, मेरे घर की चाबियाँ थीं और मतलब बस मैं क्या बताऊँ, जो हमारे हैंडबैग में होता है, एक औरत के हैंडबैग में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मेरा पूरा हैंडबैग चला गया और मैं बिल्कुल मतलब 1-2 मिनट के लिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मेरा हैंडबैग चला कहाँ गया। एंड आई वाज़ मतलब बिल्कुल मैं फीलिंगलेस हुई हुई थी। सोच तो समझ ही नहीं आ रही थी। मतलब मेरी बहन तम्मत से मैंने कहा, तम्मत मेरा हैंडबैग कहाँ है? तो वो कह रही थी क्या मतलब कहाँ है? उसने देखा इधर उधर और इतने ज़्यादा कोई लोग भी नहीं थे वहाँ पर कि बहुत लोग हैं तो किसी ने उठा लिया हो, कुछ हो। खैर हमें समझ में नहीं आया, मेरा हैंडबैग चला गया। मैं सिक्योरिटी के पास गई तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ऑब्वियसली फैमिली रूम था, वहाँ पे सीसीटीवीज़ भी नहीं होते। खैर अब हुआ क्या कि मुझे जाना था घर, मेरे बच्चे थे स्कूल में और मेरे पास घर की चाबियां ही नहीं थी। मेरे कार्ड्स वगैरह सब चले गए थे। हाँ, लकीली मैं बहुत ज़्यादा लकी हो गई कि मैंने लिटरली 1-2 मिनट पहले ही अपने हैंडबैग से अपना फ़ोन निकाला था, वरना ये फ़ोन भी चला जाता और फिर तो पता नहीं मैं क्या करती। खैर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के काम पे गई हूँ ऑल द वे सिटी, और फिर वहाँ से मैंने घर की चाबियाँ ली हैं और फिर मैं घर आई हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल करी और मैंने रिपोर्ट करवाई। पुलिस वालों ने जो है ना मुझे क्राइम रेफरेंस नंबर दिया एंड फिर उसके बाद ना मैंने मतलब घर के लॉक्स हमारे चेंज हुए, सब हुआ क्योंकि घर का एड्रेस भी था किसी के पास और चाबियाँ भी थी, कीज़ भी थी। तो बहुत बहुत कुछ हुआ। फिर मैंने अपने कार्ड्स ब्लॉक करवाए, बहुत जगह कॉल करी, बहुत टाइम लग गया। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आप लोग को, जो वो टाइम था ना मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई। एक दफ़ा जो शुरू का कुछ मोमेंट्स होते हैं ना, ऑब्वियसली इंसान परेशान होता है, एक इंसानी फितरत है। मतलब मैं वरी ये थी कि एटलीस्ट मैं ढूंढूं कि मेरा बैग जहाँ कहाँ चला गया। मैं इधर उधर, मैं सिक्योरिटी के पास भी गई, लेकिन जब मुझे यकीन हो गया कि मेरा बैग चोरी हो चुका है, मतलब कोई उठा कर ले गया है, उसके बाद मैंने अपने माइंड को, अपने आप को काम डाउन किया। जो होना था वो हो चुका है। अब जो आगे हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से डील करनी है सिचुएशन, क्योंकि पैनिक नहीं होना। किसी भी मुश्किल हालात में अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो आपका दिमाग जो है ना वो काम करना बंद कर देता है, और जब आप इतना ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं तो आप उल्टे सीधे हरकतें करते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा और मज़ीद हो जाता है। नुकसान मेरा बहुत हो चुका था। अच्छा खासा मेरा कैश भी था जो कि मैंने उस दिन सुबह ही रखा था, वो भी चला गया था। चलो पैसों का तो कुछ नहीं है, आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना बाद में, कॉल करना, ब्लॉक करवाना कार्ड्स, और आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिल से बहुत करीब होती हैं। मेरा वॉलेट जो था वो एक था पिंक कलर का छोटा सा, वो मेरे दिल के इतना करीब था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बहुत कम ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो भी चला गया जिसका मुझे अफसोस हुआ, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन खैर फिर मैं घर आई हूँ, मैंने हर जगह कॉल की है, सब कुछ सॉर्ट आउट किया है।
मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन उनके सामने मैं रिलैक्स थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिलैक्स थे। फिर बच्चे आए, मैंने बच्चों को भी बताया और आराम से सिचुएशन को मैंने खैर डील कर लिया। तो ये हो गया था मेरे साथ, लेकिन ये है कि बस जानों की सलामती हो, अल्लाह का शुक्र है, बाकी सब ठीक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। लाइफ में ऐसा हो जाता है कभी कभी, लाइफ हमेशा बहुत अच्छी बिल्कुल परफेक्ट नहीं चलती, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। चलिए यहाँ पे मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।